देखो सबसे पहले ये है सम, एनी, एवरी, नो, बडी, वन, थिंग एंड वेयर। ठीक है, तो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। That's it for कितने हो गए टोटल? 16। Okay, now everybody please focus। ये 16 वर्ड आपके बन गए। मैं इन 16 वर्ड्स को 10 मिनट्स के लिए सभी को धांसू तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यू गाइज हैव टू ट्रांसलेट इट कॉन्फिडेंटली, यू गाइज हैव टू स्पीक विथ मी। यू कैन सी ओवर हियर we have created 4 words. The first that we have is somebody, and also we have the word someone. The next we have anybody, and here is anyone. The next is everybody, and the next is everyone, and the last one is nobody, and here is no one. सो यहां पर आप देख सकते हैं 4 अलग अलग वर्ड्स हैं और इन चारों की अपनी एक वैल्यू है। मैंने कहा somebody कोई, someone कोई, anybody कोई भी, anyone कोई भी, everybody सभी, everyone सभी, nobody कोई भी नहीं, no one कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो मीनिंग इसका है वही तो मीनिंग इसका भी निकल रहा है। somebody, someone, anyone, anybody, everybody, everyone, nobody and no one। अब ये 8 सेंटेंसेस 8 वर्ड यहां पर लिखे हैं। ये सारे के सारे 8 वर्ड आपके हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनमें हमको पता नहीं हो कि कौन व्यक्ति। अब मैंने कहा कोई आ रहा है तो हम कहेंगे somebody is coming। कोई आ रहा है somebody is coming। कोई जा रहा है somebody is going। ओके, सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, everybody is learning English। सभी इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या कहेंगे? everybody is learning English। सभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, everybody is teaching English। सभी इंग्लिश बोल रहे हैं, everybody is speaking English। so this is actually everybody, है ना। कोई भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, nobody is speaking English। आप देख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सर someone और somebody के बीच में क्या डिफरेंस है ना। एक प्रश्न चिन्ह दिमाग में आता है, सर मैं someone कहाँ लगाऊं, somebody कहाँ लगाऊं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि भाई इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ someone लगा रहा हो वहाँ somebody लगा दो, जहाँ anyone लगा रहा हो anybody लगा दो, जहाँ everybody लगा रहा हो everyone लगा दो, जहाँ nobody रिप्लेस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, जब आप किसी ग्रुप की बात करोगे ना तो उसमें आप बडी को यूज किया करो। जब आप कोई भी हो आउट ऑफ ग्रुप, दुनिया में कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, उसके बारे में बात करोगे तो वन सीरीज को यूज करें। ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, बाकी इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं तो स्पीकर्स को रिकमेंड करता हूं कि आप इनके बाल की खाल ना निकालें, है ना। जो आपको टंग पर बोलने में आ गया वो आपका है, बाकी सब मोह माया। अब मैं आपको somebody, anybody, everybody और nobody की यूजेस बताऊंगा। ऑटोमेटिक someone, anyone, everyone और no one की यूजेस समझ जाओगे, क्योंकि जहां ये यूज हो रहा है वहीं वो भी यूज होता है। सो ऐसी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, 5 मिनट के अंदर सबको समझ में आ जाएगा। somebody जो होता है, हमेशा याद रखें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, इसलिए someone भी हमेशा अफर्मेटिव में ही होगा। ये हमेशा ही अफर्मेटिव में लगाना है। मैंने कहा कोई आ रहा है, somebody is coming। आज कोई एब्सेंट है, somebody is absent today। कल कोई एब्सेंट था, somebody was absent yesterday। तो मैंने कहा कोई कल कोई एब्सेंट था, somebody was absent yesterday। बोलो क्या बोलोगे इंग्लिश में? कल कोई एब्सेंट था क्लास में, somebody was absent yesterday in the class। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव में लगता है। लेकिन एनीबडी जो है ना, ये अफर्मेटिव में भी लगता है, ये नेगेटिव में भी लगता है और ये इंटरगेटिव में भी लगता है। एनीबडी ऐसा है जो कि सब में लग जाता है। तो एनीबडी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं।
एनीबडी जब अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है तो इसका मतलब निकलता है कोई भी। ठीक है, मैंने कहा कोई भी वहां जा सकता है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा कोई वहां जा सकता है। बताइए दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ए और बी। अगर आप ध्यान से देखिए तो कोई भी वहां जा सकता है मतलब एनीबडी कैन गो देयर। एनीबडी कैन गो देयर मतलब कोई भी वहां जा सकता है, और कोई वहां जा सकता है somebody कैन गो देयर। ठीक है ना, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। ठीक है, आप पाओगे कि कोई का मतलब somebody हो रहा है और कोई भी का मतलब anybody हो रहा है। मैंने कहा कोई भी इंग्लिश सीख सकता है अगर कोशिश करे तो। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश अगर वो कोशिश करे तो, इफ ही ट्राइज। ठीक है, मैंने कहा आप किसी को भी बुला लो ना यहां पर स्टेज पर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। आपने बोला यार मैं किसको बुलाऊं स्टेज पे, मैंने कहा किसी को भी बुला लो अब स्टेज पे। यू कैन कॉल, यू कैन कॉल मतलब क्या होता है बुलाना। यू कैन कॉल एनीबडी ऑन द स्टेज। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कॉल एनीबडी ऑन द स्टेज, आप स्टेज पर किसी को भी बुला लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कॉल एनीबडी ऑन द स्टेज, आप स्टेज पर किसी को भी बुला सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, आप देख लीजिए किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। तो कोई भी वहां जा सकता है, एनीबडी कैन गो देयर। कोई भी आ सकता है, एनीबडी कैन कम हियर। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, है ना। सो दिस इज द वे टू वर्क। इसके बाद है somebody। somebody मतलब होता है कोई। मैंने कहा कोई वहां जा सकता है तो somebody कैन गो देयर। सर कोई आ रहा है, सर somebody इज कमिंग। सर क्लास में कोई हंस रहा है, सर somebody इज लाफिंग इन द क्लास। मैंने कहा कोई भी क्लास में हंस सकता है तो एनीबडी कैन लाफ इन द क्लास, सभी की क्लास है, एनीबडी कैन लाफ इन द क्लास, तो कोई भी क्लास में हंस सकता है। तो ये इस तरीके से होता है आपका। अब ये नेगेटिव में भी होता है, तो नेगेटिव में कब होता है ध्यान दीजिएगा। मैंने वहां किसी को देखा, आई सा somebody there। अब आपसे कहा कि इसको नेगेटिव में बनाओ। मैंने वहां किसी को नहीं देखा तो इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट सी। ये सा का हो जाएगा सी। आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर। ठीक है, आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर, मैंने वहां किसी को नहीं देखा, तो ये जो somebody है इसका हो जाएगा एनीबडी। आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर, मैंने वहां किसी को नहीं देखा। आई डिड नॉट हेल्प एनीवन या एनीबडी, मैंने किसी की मदद नहीं की। शी डिडंट रिकॉग्नाइज एनीवन, वो किसी को भी नहीं पहचानी। या शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनीबडी, वो किसी को भी नहीं पहचानी वहां। तो नेगेटिव सेंटेंस में याद रखना कभी somebody नहीं लगाना, वहां एनीबडी ही लगेगा। ठीक है, तीसरा इसका एनीबडी का उपयोग होता है नेगेटिव में, इसका मतलब कोई निकलता है, जो somebody का मीनिंग होता है वही। और इंटरगेटिव में भी होता है कोई। क्या आप वहां किसी को जानते हो, डू यू नो एनीबडी देयर। क्या आप वहां किसी को जानते हो, डू यू नो एनीबडी देयर। फिर आपने कहा हाँ मैं वहां किसी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। यस आई नो somebody देयर हु कैन हेल्प यू, दैट कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू। सो बेसिकली आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपका somebody और anybody में से एनीबडी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव तीनों में लग जाता है, लेकिन somebody सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है। इसी के जैसे someone सिर्फ अफर्मेटिव में लगे, लेकिन एनीवन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव किसी में लग जाएगा सेम मीनिंग के साथ। एवरीबडी मतलब होता सभी, सभी जा रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग। सभी आ रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग। सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, ध्यान दो, एवरीबडी इज
लर्निंग इंग्लिश। ये देखो एवरीबडी के साथ में आपको इज लगाना है। एवरीबडी के साथ में क्या लगाएंगे हम? इज। अब कोई मुझे बताएगा हमने इज क्यों लगाया एवरीबडी के साथ में? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, ये तो हालांकि इंडेफिनिट एडवर्ब है। इनके सब के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ इनको यूज करना है। मैंने कहा सभी आ रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग, सभी जा रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग, सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश, सभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एवरीबडी इज टीचिंग इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं इसका उपयोग हो रहा है, नॉट अ बिग डील। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद है नोबडी। नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। मैंने कहा कोई भी वहां नहीं जा रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर। कोई भी सेंटेंसेस नहीं बना रहा है, नोबडी इज मेकिंग सेंटेंसेस। नोबडी इज मेकिंग सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंसेस नहीं बना रहा, नोबडी इज मेकिंग सेंटेंसेस। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, नोबडी इज हेल्पिंग हिम। कोई भी यहां नहीं आ रहा है, नोबडी इज कमिंग हियर, नोबडी इज कमिंग हियर। कोई भी वहां नहीं जा रहा, नोबडी इज गोइंग देयर, नोबडी इज गोइंग देयर। सो दिस इज एक्चुअली नोबडी। और सभी वहां जा रहे हैं, सभी पास हो चुके हैं, एवरीबडी हैज पास्ड। इस टेस्ट में सभी पास हो चुके हैं, एवरीबडी हैज पास्ड इन दिस टेस्ट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एवरीबडी। तो ये दोनों पर्सन के लिए आपके यूज होते हैं। इसके बाद जो अगला है जो है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ये लगता है आपका वस्तुओं के लिए, चीजों के लिए, इंसानों के लिए यूज नहीं करता है इसको। देखना सभी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी, अफर्मेटिव में भी और इंटरोगेटिव में, तीनों में यूज होता है। एवरीथिंग का मतलब होता है सभी या सब कुछ। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए, आई हैव समथिंग टू गिव यू। मेरे पास आपके लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू। ठीक है, आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ठीक है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, यू कैन बाय एनीथिंग, यू कैन बाय एनीथिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग। आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच एनीथिंग। आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, क्या कहेंगे? यू कैन टीच एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी खरीद सकते हो, यू कैन बाय एनीथिंग। आप आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो दिस इज एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, नेगेटिव है, तो आई डोंट हैव, समथिंग नहीं आएगा, नेगेटिव है तो एनीथिंग आएगा। और एक और फॉर्मूला आता है, आप चाहे तो नॉट और एनीथिंग के बदले नथिंग भी यूज कर सकते हैं, कि आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, या फिर आई हैव नथिंग फॉर यू। बोलो तो एक बार, आई हैव नथिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग फॉर यू, शी डिड नथिंग फॉर मी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। शी डिड नथिंग फॉर मी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि शी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। क्या करोगे? शी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या फिर शी डिड नथिंग फॉर मी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दोनों बनेंगे, दोनों का उपयोग होता है। सो एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, और समथिंग मतलब होता है कुछ। आप कुछ बोल सकते हैं यदि आप चाहें तो, आप कुछ बोल सकते हैं यदि आप चाहें तो। क्या कहेंगे?
You can speak something if you want. You can speak something. आप कुछ बोल सकते हैं if you want, यदि आप चाहें तो. आप कुछ नहीं बोल सकते बिना परमिशन के. You can't speak. अब something will change into anything, क्योंकि सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव. You can't speak anything without permission. या फिर ऐसा भी लिख दो आप, You can speak nothing without permission. यहां nothing भी लिख सकते हो, लेकिन not को फिर हटाना पड़ेगा. आप सब कुछ बोल सकते हो बिना परमिशन के. You can speak everything without permission. मैं बिना परमिशन के कुछ नहीं बोलूंगा. I will not speak anything without permission. और you can say I will speak nothing without permission. मैं बिना परमिशन के सब कुछ बोलूंगा. I will speak everything without permission. मैं बिना परमिशन के सब कुछ करूंगा. I will do everything without permission. तो समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ, और नथिंग कुछ भी नहीं. मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए. आई हैव नथिंग टू गिव यू. मेरे पास सब कुछ है आपको देने के लिए. आई हैव एवरीथिंग टू गिव यू. मेरे पास कुछ भी हो सकता है आपको देने के लिए. आई कैन हैव एनीथिंग टू गिव यू. मेरे पास कुछ भी हो सकता है आपको देने के लिए. मैंने कहा क्या है आपके पास मुझे देने के लिए? व्हाट डू यू हैव टू गिव मी? आई कैन हैव एनीथिंग टू गिव यू. मेरे पास कुछ भी हो सकता है आपको देने के लिए, और मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए. आई हैव समथिंग टू गिव यू. यू नो, सो दैट इज द थिंग जो आप सबको सीखनी और समझनी है. इसके बाद लास्ट में जो है वो है आपका समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर एंड नोवेयर. ये बेसिकली आपका प्लेसेस के लिए यूज होता है. तो मैं चाहूंगा आप पूरा ध्यान दें. जैसे समथिंग यूज होता है ना, वैसे ही होता है समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर एंड नोवेयर. समवेयर मतलब होता है कहीं, एनीवेयर मतलब होता है कहीं भी. कहीं भी अफर्मेटिव सेंटेंस में जहां एनी लग जाए वहां कहीं भी हो जाता है. एनीवेयर कहीं भी, एनीथिंग कुछ भी, एनीबडी कोई भी, है ना. ऐसे साथ में नेगेटिव में भी लगता है, इंटरोगेटिव में भी लगता है. एवरीवेयर सभी दूर या सभी जगह. नोवेयर कहीं भी नहीं. दिस इज. अब आप देखो, मैंने कहा मैं कहीं जा रहा हूं. क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम गोइंग समवेयर. आई एम गोइंग समवेयर. ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कहां, बट मैं कहीं जा रहा हूं. आई विल नॉट गो वेयर आई एम गोइंग, बट आई एम श्योरली आई एम गोइंग समवेयर. वो इंदौर में कहीं रह रहा है, मुझे नहीं पता. ही इज लिविंग समवेयर इन इंदौर. समवेयर इन इंदौर. तो बेसिकली ये जो वर्ड है ना, लिविंग समवेयर, मतलब ये समवेयर इज वॉकिंग इज एन एडवर्ब एक्चुअली. ये एक एडवर्ब है. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे. चारों वर्ड, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, दे आर वॉकिंग इज एन एडवर्ब. ओके, नाउ एडवर्ब प्लेस. नाउ मैंने कहा वो कहीं रह रहा है, ही इज लिविंग समवेयर. वो इंदौर में कहीं रह रहा है, ही इज लिविंग समवेयर इन इंदौर. तुम कहीं भी जा सकते हो. पूरा दुनिया तुम्हारे हाथ में यार. यू कैन गो एनीवेयर. यू कैन गो एनीवेयर. जहां कहीं भी आप चाहो, वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन गो एनीवेयर. आप कहीं भी जा सकते हो. यू कैन लीव एनीवेयर. आप कहीं भी रह सकते हो. दिस इज यू कैन लीव एनीवेयर. आप कहीं भी रह सकते हो. नेक्स्ट, शी कांट गो. अब नेगेटिव है इसलिए समवेयर नहीं लगेगा, एनीवेयर लगेगा. वो कहीं नहीं जा सकती बिना परमिशन के. शी कांट गो एनीवेयर. शी कांट गो एनीवेयर विदाउट परमिशन. क्या कहेंगे बोलो? शी कांट गो एनीवेयर विदाउट परमिशन. वो बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती है. ठीक है, तो शी कांट गो एनीवेयर विदाउट परमिशन. वो बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती. दैट इज. मैंने कहा रोहित कांट हेल्प मी. रोहित मुझे कहीं नहीं मिला. रोहित couldn't meet me anywhere. या I couldn't find रोहित anywhere. I couldn't find
रोहित एनीवेयर इन द स्कूल। मुझे रोहित स्कूल में कहीं नहीं मिला। I couldn't find, yeah, I didn't find Rohit anywhere in the school. I found him everywhere. I looked for him everywhere, but I couldn't find him anywhere in the school. I don't know where he was. मुझे नहीं पता वो कहाँ था. So that is, मैंने कहा ईश्वर सभी दूर है. God is everywhere. God is everywhere. मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. I am not going anywhere. या फिर क्या लिख सकते हो? I am going nowhere. बोलो. मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. I'm going nowhere. मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूं. I'm buying nothing. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. I'm doing nothing. मैं कुछ नहीं करूंगा बिना परमिशन के. I will not do anything without permission. I will do nothing without permission. तो दोनों एंगल से बनाएंगे हम. दोनों एंगल से प्रैक्टिस करेंगे. It will be very beneficial for all of us. And something मतलब कुछ, anything मतलब कुछ भी, everything मतलब सब कुछ, और nothing मतलब कुछ भी नहीं. मैंने कहा उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है. He has nothing. उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है. He has nothing to speak. He has nothing to speak. So this is the way to practice. और मैं चाहूँगा कि आप सभी जो हैं इस टेक्निक के थ्रू इसको लर्न करेंगे. It would be easy to understand. और कहीं भी कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है. आइए कुछ सेंटेंस आपसे पूछते हैं हम इस पर बेस्ड, और आपको बनाना है इंग्लिश में. सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है. बोलो. एवरीथिंग इज योर्स. मेरा कुछ भी नहीं है. नथिंग इज माइन. ठीक है. सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज योर्स, नथिंग इज माइन. ठीक है. जो आपका है, व्हाट इज योर्स. जो आपका है वो मेरा है. What is yours is mine. And जो मेरा है वो आपका है. What is mine is yours. What is mine is yours. ठीक है. कुछ तो गड़बड़ है दया. दया, something is fishy. Something is fishy. कुछ तो गड़बड़ है. कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है. Nothing is fishy. सब कुछ ठीक है. Everything is all right. Everything is all right. मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक है. I don't think everything is all right. आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है? Why do you think that something is fishy? Why do you think that something is fishy? Okay, कोई हंस रहा है. सुनो ध्यान से. Somebody is laughing. सुनो ध्यान से. Listen carefully. मैं ध्यान से सुन रहा हूं, कोई नहीं हंस रहा है. I'm listening carefully. I'm listening carefully. Nobody is laughing. कोई भी हंस नहीं रहा है. Nobody is laughing. कोई भी बोल नहीं रहा है. Nobody is speaking. कोई भी बोल नहीं रहा है. Nobody is speaking. मैं जानता हूं कोई बोल रहा है. I know somebody is speaking. मैं जानता हूं कोई लिख रहा है. I know somebody is writing. मैं जानता हूं कोई पढ़ा रहा है. I know somebody is teaching. आपको पढ़ाना चाहिए. बोलो. You should teach. आपको पढ़ाना चाहिए. You should teach. आप पढ़ा सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. You can teach if you try. आप पढ़ा सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. You can teach if you try. पढ़ाने की कोशिश करो. Try to teach. बोलने की कोशिश करो. Try to speak. उसे बोलने दो. Let him speak. मुझे जाने दो. Let me go. मैं वहां नहीं जाऊंगा. I will not go there. क्या आप वहां जाना चाहते हो? Do you want to go there?
क्या कहेंगे? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? हाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. येस आई वॉन्ट टू गो देयर. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस.